अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। इमोशंस किसी इंसान में, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। सबको गुस्सा आता है, सबको दुख होता है, सबको तकलीफ होती है, सबको खुशी होती है। सब कहीं ना कहीं जेलस भी होते हैं, कहीं ना कहीं ये सब इमोशंस इंसान में होते हैं। लेकिन आपने बहुत से लोगों को कभी दुखी नहीं देखा होगा, ऐसे ऐसे ही बहुत से लोगों को कभी गुस्से में आते नहीं देखा होगा, कभी बहुत से लोगों को कभी जेलस होता हुआ नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्या वो बनाए ऐसे गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब में ये इमोशंस होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। जब आप एक बच्चे से कोई खिलौना छीन के आप किसी नेक्स्ट बच्चे को जो उसके साथ बैठा उसको दे दें, तो वो बच्चा जेलस होगा, उससे वापस छीनेगा, वो कहेगा मुझसे क्यों लिया, या वो गुस्सा दिखाएगा। जबकि बाज औकात बाज इंसानों के साथ ऐसा किया जाता है तो वो खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस वक्त समझ होती है, इमोशंस पे कंट्रोल होता है। बच्चों को नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे कंट्रोल होंगे इमोशंस। तो जो भी लोग इमोशंस पे कंट्रोल करना जानते हैं, वो अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना जानते हैं, वो दुनिया पे कंट्रोल करना जानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने डिसीजन जिंदगी में लिए, जिंदगी में कामयाब हुए, कहीं कुछ बने, इसलिए कि उन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। उन्होंने गुस्से में कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने दुख में कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई वादा नहीं किया, इसीलिए वो जिंदगी में कामयाब हो गए। तो ये कैसे किया जा सकता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाए? पहली चीज, टेक अ लुक एट द इम्पैक्ट। जो भी आपके इस वक्त इमोशंस हैं, या जो आपको गुस्सा ज्यादा आता है, या आप इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, जो भी, उसका इम्पैक्ट देखिए। जो भी नतायज उसके हैं वो क्या होते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो यकीनन ऐसा होता होगा, यकीनन 100% ऐसा होता होगा कि उसमें आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलना, या कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए था। बाद में आपको लगता है कि ये आपने क्या किया, ये बेवकूफ़ी की। बिल्कुल ऐसे गुस्सा, एक मौला अली का कॉल है कि गुस्सा दिल का पागलपन है। गुस्सा ऐसा पागलपन है कि उसमें आपको समझ ही नहीं आती कि आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। जैसे एक पागल इंसान, एक मेंटली एबनॉर्मल इंसान जो होता है, वो अपना नुकसान या अपना फायदा नहीं देख पाता। वो डिसीजन ले लेता है, वो कुछ कर लेता है, उसे समझ नहीं आती ये फायदा है या नुकसान है। लेकिन एक स्टेबल इंसान, एक ज़हीन इंसान, एक अक्लमंद इंसान कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेता जिससे उसे खुद को नुकसान हो। कभी भी ऐसी बात नहीं बोलता जो बाद में जिसके नतायज अच्छे ना निकलें या सामने वाले को तकलीफ हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप इम्पैक्ट देखिए कि वो क्या इम्पैक्ट जाता है आपके इमोशनल होने से या आपके गुस्सा होने से। आइडेंटिफाई व्हाट योर फीलिंग्स। आपको किस वक्त क्या फीलिंग होती है, या क्या चीज़ आपको इमोशनल बनाती है या गुस्से में लेके आती है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। अब कहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और कहाँ आपको बोलना होता है, और कहाँ आपको नहीं बोलना होता। जब तक हम अपने आप को खुद कंट्रोल नहीं बनाते, खुद पे खुद कंट्रोल नहीं होता, तब तक शायद हमें कोई भी नहीं बना सकता या कोई भी नहीं बता सकता। तो हम जब तक अपने आप को खुद सही नहीं बनाते, तो होता ये है कि जब भी हम कोई हमें बताता है कि तुमने गुस्सा किया, तुमने गलत किया, या तुम क्यों ये डिसीजन लिया, तब हमें अच्छा नहीं लगता। तब हम चाहते हैं कि सामने वाले ने क्यों हमें ऐसा कहा। लेकिन हम खुद को खुद अगर समझाने लग जाएं, खुद से खुद बनाने लग जाए, इमोशनल पे कंट्रोल होने लग जाए हमें, तब शायद कोई हमें ना कहे। ठीक है ना? तो आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स, कि कब आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, कब आपको क्या करना है, कहाँ आपको कोई क्या चीज़ है जिससे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। नो व्हेन टू एक्सप्रेस। अच्छा, बाज़ जगह पे बोलना सही नहीं होता, बाज़ जगह पे बोलना सही होता है, बाज़ जगह पे गुस्सा दिखाना सही होता है, लेकिन गुस्से को एक वे देना होता है। अब जैसे इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है इलेक्शन की, और लोगों को बहुत गुस्सा है कि बहुत सी नाइंसाफियाँ हुई हैं, बहुत महंगाई हुई है, बहुत मसाइल हुए हैं। ये गुस्सा है, और ये गुस्सा सही है, लोगों को वो सही है अपनी जगह।
लेकिन उनको किस वे में ये गुस्सा दिखाना है, क्या निकल के क्या नुकसान पहुंचाना है दूसरे लोगों को, चीज़ों को, दुकानों को, बसों को, चीज़ों को जला देना, क्या ये सही वे? नहीं। इससे क्या होगा? मुल्क का नुकसान होगा, उनका अपना नुकसान होगा। गुस्सा सही है, लेकिन गुस्से का वे क्या होना चाहिए? गुस्से का वे होना चाहिए कि निकल के वोट देना चाहिए, इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए, वोट देना चाहिए, और जिनको वो चाहते हैं कि उन्होंने वो जीते, उनको जितवाना चाहिए। जिनको उनको लगता है कि जिन पे उन्हें गुस्सा है, उन्होंने नाइंसाफ़ी की है, उनको निकाल देना चाहिए सिस्टम से वोट के थ्रू। तो देखिए ना, गुस्सा सही है, लेकिन गुस्से को निकालने के दो अलग अलग वेज हैं। तो आप ने कैसे गुस्सा निकालना है, ये कैसे उन इमोशंस को निकालना है, आपने ये देखना है। आपने डिसीजन लेने हैं गुस्से में, लेकिन वो क्या सही है क्या गलत है, ये सोच के लेना है। अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। और चौथी चीज़, डोंट टेक अ डिसीजन। कभी भी मौला अली का कॉल है कि गुस्से में फैसला मत लो, ठीक है ना। जब हम गुस्से में फैसला लेते हैं तो वो कभी फ़ायदेमंद नहीं होता, वो हमेशा नुकसान ही होता है। और ऐसा नुकसान होता है, बाज़ नुकसान की तलाफ़ी भी नहीं हो सकती, बाज़ चीज़ें वापस भी नहीं आ सकती, और बाज़ काम जैसे गुस्से में डिवोर्स हो जाते हैं, गुस्से में कत्ल हो जाते हैं, ऐसा बहुत दफा। बाद में वही लोग पछताते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता था, बस उस वक्त मैं गुस्से में था, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ठीक है ना, तो ये आप उन्हीं लोगों की ज़बानी सुनेंगे जिन्होंने वो काम किया होगा उस वक्त, लेकिन वो गुस्से में थे। वो वही कहते हैं कि वो ऐसे नहीं चाहते थे, वो ऐसे नहीं थे, या उनसे ये गलती हो गई, ठीक है ना। तो जब भी आप गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो किसी को डिवोर्स का डिसीजन हो, या इवन के कोई भी ऐसा डिसीजन, दोस्ती ख़त्म हो जाती है बाद दफ़ा गुस्से में, या बाद में आप लोग पछताते हैं, या हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो हो जाता है। तो कभी भी गुस्से में डिसीजन मत लीजिए, खुद को काम कीजिए, उसके बाद सोच समझ के डिसीजन लीजिए कोई भी फैसला, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो आपकी लाइफ लॉन्ग कोई ऐसा डिसीजन। और लास्ट चीज़ जो है कि डीप ब्रेथ एंड गो अवे। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो उस वक्त खामोश हो जाइए, लंबी सांसें लीजिए, उस जगह से अलहदा हो जाइए। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बहुत गुस्सा होता है और वहीं मौजूद होते हैं आप, तो वहीं कोई फैसला ले लेते हैं, वहीं किसी को नुकसान पहुंचा लेते हैं, या अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो उससे अच्छा उस जगह से चली जाए, जगह से अलहदा हो जाइए, कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ सुकून हो, जहाँ बैठ के आप सोच सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि आप सही से डिसीजन ले सकें। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।